कमिश्नरी पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। यूपी में 2 नई पुलिस कमिश्नरी बनेगी। वाराणसी और कानपुर में नई कमिश्नरी बनेगी। कानपुर में पुलिस कमिश्नर बने असीम अरुण और वाराणसी में पुलिस कमिश्नर बने ए सतीश गणेश। लखनऊ और नोएडा में पहले से कमिश्नरी है और 2 और कमिश्नरी के नाम पर मोहर कैबिनेट की तरफ से लगाई गई और 2 बड़े अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। ए सतीश गणेश को वाराणसी का कार्यभार सौंपा गया। वाराणसी कानपुर नई कमिश्नरी बनी है। वहीं असीम अरुण को कानपुर का कार्यभार सौंपा गया है। तो ये बड़ा फैसला योगी कैबिनेट की तरफ से लिया गया है। वाराणसी में लागू हुआ कमिश्नरेट सिस्टम, कैबिनेट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया और कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया है। असीम अरुण को कानपुर की जिम्मेदारी दी गई है। ए सतीश गणेश को वाराणसी का कार्यभार सौंपा गया है। तो ये बड़ा फैसला कैबिनेट की तरफ से लिया गया है। जो 2 और क्षेत्र जो हैं, 2 और जिले जो हैं, वहां पर कमिश्नरेट शुरू किया गया है सिस्टम और ए सतीश गणेश को जो है वो कार्यभार सौंपा गया है वाराणसी का और असीम अरुण को कार्यभार सौंपा गया है कानपुर का। तो ये बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों अधिकारियों को दी गई है। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अरुण को कानपुर की जिम्मेदारी दी गई है। ए सतीश गणेश को वाराणसी का कार्यभार सौंपा गया है। आपको बता दें कि अब प्रदेश में 4 कमिश्नरी हो गए हैं। इससे पहले नोएडा में कमिश्नरी है और अब वाराणसी और जो है कानपुर, उसमें कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कर दिया गया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कानपुर से सूरज लाइव हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। सूरज, अगर बात करें, योगी कैबिनेट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और असीम अरुण को कानपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या कुछ और इस पर जानकारी है? जी बिल्कुल प्रतीक्षा, आपको बता दें, देखिए जिस तरीके से 1 साल पहले लखनऊ और नोएडा को लेकर के कमिश्नरी इस पर तैनात की गई थी, तो उसकी जो उस पर अपराध था उस पर नियंत्रण किया गया था। वहीं पर देखते हुए सरकार ने जो अहम फैसला लिया है, कल रात में कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है। कानपुर के साथ वाराणसी को भी कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। असीम अरुण को इसका चार्ज दिया गया है, कानपुर के कमिश्नर बनाए गए हैं। इसमें पुलिस प्रणाली है जो उस पर भी एक ताकत मिलेगी। जिस तरीके से अभी तक ये पूरे पावर जो है मजिस्ट्रेट के पावर जिलाधिकारी के पास हुआ करते थे, अब पुलिस कमिश्नर के पास होंगे। जिस तरीके से अभी कानपुर में अगर दंगे की बात करें, धारा 144 की बात करें, या गुंडा एक्ट या गैंगस्टर की बात करें, तो ये जिलाधिकारी से संबोधित होकर के कार्रवाई की जाती थी। लेकिन अब इस पर लागू होने के बाद कमिश्नर पूरी तरीके से पावर में आ जाएंगे और पावर में होने के साथ कानून व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त की जाएगी, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। पुलिस की जो पावर है लगातार अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस अब लामबंद हो चुकी है। जी बिल्कुल सूरज, लगातार सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था को और पुख्ता करने की बात कही जाती है और एक बार फिर एक बड़ा फैसला लिया गया, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था को और पुख्ता करने को लेकर सरकार का ये बड़ा फैसला। बिल्कुल प्रतीक्षा, देखिए 15 अधिकार इसमें पुलिस कमिश्नर को मिल जाएंगे, जिसमें धारा 144 है, गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर है, पशु क्रूरता है। इसमें तहत मिलाकर के 15 अधिकार जो पुलिस कमिश्नर को डायरेक्ट मिलेंगे। पुलिस कमिश्नर इसको डायरेक्ट लागू कर सकेंगे। वहीं पर अगर जिले स्तर की बात करें तो लगातार जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा था, कमिश्नरी लागू होने के बाद उस पर रोक लगाई जा सकेगी। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो सकेगा, क्योंकि पुलिस कमिश्नरी यूपी में 4 जिलों में लागू कर दी गई है। नोएडा और गाजियाबाद में 1 साल पहले जनवरी में लागू कर दी गई थी। उसी को देखते हुए कानपुर और वाराणसी को भी वरीयता दी गई है, क्योंकि क्राइम का ग्राफ यहाँ लगातार बढ़ रहा था। पुलिस प्रशासन हमेशा यहाँ पर मुस्तैद था, लेकिन अब क्राइम पे पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा। जी बिल्कुल सूरज, जिस तरीके से सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, कैबिनेट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, तो कानपुर में किस तरीके का रिएक्शन लोगों का सामने आ रहा है इस पूरे फैसले को लेकर?
देखिए, लोगों का कहना है कि देखिए उनको सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा पुलिस से ही मिल सकती है, क्योंकि पुलिस को अभी किसी ना किसी काम को लेकर के यूपी सरकार कोई ना कोई अहम फैसला ले देती थी, जिसमें पुलिस को भी उसमें साझा अपना अधिकार दिखाना पड़ता था। पुलिस के ही आगे आने से ही उस कानून पर राज कायम किया जा सकता था। लेकिन अब जिस तरीके से कमिश्नरी लागू हो गई, तो वहाँ पर जो कानपुर में कमिश्नर बनाए गए हैं, उनके द्वारा जिले में क्राइम ग्राफ को रोका जाएगा और लगातार पुलिस को एक बल भी मिला है कि किसी तरीके से कानून व्यवस्था को बरकरार रखे कानपुर में। बिल्कुल सूरज, आप बने रहिए हमारे साथ। वाराणसी से मेरे सहयोगी संतोष ओझा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। संतोष, अगर बात करें, क्योंकि वाराणसी को भी ये बड़ी सौगात मिली है, जहां पर वहां पर भी कमिश्नरेट सिस्टम जो है उसको लागू किया जाएगा और बड़ी जिम्मेदारी अधिकारी को वहां पर दी गई है, तो किस तरीके का रिएक्शन वहां पर लोगों का देखने को मिल रहा है? देखिए, दो बड़ी बातें होंगी। एक बड़ी बात यह होगी कि जिलाधिकारी को जो अधिकार हुआ करता था, अब वो जिलाधिकारी को अधिकार नहीं होगा, ये अधिकार पुलिस कमिश्नर को जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, सबसे जो बड़ी बात होगी वो ये होगी कि 18 थाना क्षेत्र जो शहर में होंगे और 10 थाना क्षेत्र जो गांव में होंगे, इन पे नेटवर्किंग अच्छी होगी। क्योंकि अभी तक जो कार्रवाई हुआ करता था, चाहे वो 144 का हो, गैंगस्टर का हो, या फिर कोई फर्दर बदमाशियों को लेके कार्रवाई करने का, वो जिलाधिकारी से आदेश लेने के बाद किया जाता था। लेकिन पुलिस कमिश्नर होने के बाद वो अधिकारी खुद अपने से निर्णय लेंगे और तत्व ढंग से कार्रवाई करेंगे। समझा जा सकता है कि 151 जैसे गंभीर मामले पे, बलवा या फिर गैंगस्टर लगाने जैसे मामलों पे न केवल तेजी आएगी, बल्कि ये कहा जाए कि अपराध पे निश्चित तौर पे काबू भी पाया जाएगा। जो दूसरी सबसे बड़ी बात होगी वो ये होगा कि पुलिसिंग तेज होगी, लोगों को न्याय जल्दी मिलेगा। और जो आपने रिएक्शन की बात की, निश्चित तौर पर लोगों में हर्ष इस बात का है कि अब डीएम के अधीन न होकर पूरा मामला कमिश्नर के अधीन होगा और पुलिस कमिश्नर के साथ साथ जो पदों का नया सृजन होगा, या ये कहा जाए कि बड़े अधिकारियों की नियुक्ति होगी, उन बड़े अधिकारियों से निश्चित तौर पे जो कार्य कुशलता है पुलिस की, वो न केवल बढ़ेगी बल्कि न्याय भी जल्दी मिलेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को पुख्ता करने को लेकर सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला है। और कितना बदलाव अब वहां पर होने वाली कानून व्यवस्था को लेकर जो व्यवस्था है उसमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा इस फैसले के बाद? देखिए, बदलाव सबसे बड़ी बात है जो पुलिस, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जिलाधिकारी अभी यहाँ का हेड हुआ करता था और पुलिसिंग में जिलाधिकारी के कुछ मामलों में निर्णय सबसे जरूरी हुआ करता था। जैसा कि पहले हमने बताया 151 हो गया, बलबा पे कार्रवाई करना या फिर दूसरी गैंगस्टर लगाना किसी पे, अब इन चीजों में बदलाव हो जाएगा। जिलाधिकारी के हाथ में अब कुछ भी नहीं होगा, कमिश्नर इन चीजों के लिए जिम्मेदार होगा। पदों की यदि बात करें तो बनारस में एसएसपी सबसे बड़ा पद होता है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लेकिन अब इससे भी दो बड़े पद, नए बड़े पद होंगे। पहला पद होगा पुलिस कमिश्नर का, दूसरा होगा ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर का और तीसरा होगा डिप्टी पुलिस कमिश्नर का। डिप्टी पुलिस कमिश्नर के अंतर्गत एसपी और एसपी सिटी और एसपी क्राइम आएंगे। समझा जा सकता है कि एसएसपी को ही ज्वाइंट कमिश्नर माना जाएगा या बनाया जाएगा, लेकिन ऊपर के जो दो पोस्ट हैं, जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर होंगे, इनकी नई भर्ती होगी और ये आईपीएस रैंक के होंगे। समझा जा सकता है कि कानून में जो एक मजबूती लाने का प्रयास है वो बड़ी बात होगी। एक चीज और हम आपको बताएं, जो ये कमिश्नरिंग चालू किया जाता है उसके लिए जो नॉब्स हैं वो 10 लाख के ज्यादा की आबादी है और बनारस की आबादी अभी 25 लाख के ऊपर है। तो समझा जा सकता है कि लोगों में एक हर्ष है, लोगों में उत्साह है इस बात को लेकर कि पुलिसिंग अच्छी हो जाएगी, हमें न्याय जल्दी मिलेगा, हमें सहूलियत मिलेगा। अब देखने की बात होगी कि इन नए पदों का सृजन कब तक हो जा रहा है और कब तक लोग अपने चार्ज पे आ जाते हैं। जी, लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि बड़ा फैसला कैबिनेट की तरफ से लिया गया। बहुत शुक्रिया संतोष आपका, बहुत शुक्रिया सूरज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा फैसला लिया गया है कैबिनेट की तरफ से और अब इसका काफी असर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर देखने को मिलेगा।